बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद अदनान। बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कानून को जान लें तो हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और बेहतर बना सकते हैं। आइए उन रूल की तरफ चलते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से चीज़ों को बेहतर करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बुनियादी असूल है कि जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम तसव्वुर करते हैं, जो कुछ हमारे ख्यालात में है, वही चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे, मुस्बत सोचेंगे चीज़ों के बारे में, तो हमारे सामने चीज़ें जो है वो मुस्बत अंदाज में आएंगी। अगर मनफी चीज़ों पर तवज्जो दें तो हमारे हालात जो हैं वो मनफी अंदाज में हमारे सामने आएंगे, या हमारे हालात मनफी हो जाएंगे। एक फेमस मूवी ओम शांति ओम का एक फेमस डायलॉग है कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहें तो कायनात की हर चीज़ उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। ये एक फिल्मी डायलॉग ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से लोग इसको हकीकत मानते हैं। इसके ऊपर कई फिल्में और कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनमें से एक फेमस किताब 26 में शायन की गई द सिगरेट के नाम से, जिसके मुसन्नफ रोंडा बायरन ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि कैसे हम अपनी सोच, ख्यालात, तसव्वुर और यकीन की मदद से हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब, सेहतमंद, खुशहाल और दौलत को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकते हैं। आइए उन रूल्स के बारे में जानते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से काम करते हैं। नंबर 1 पे है कि मुस्बत सोच रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना। जो चीज़ भी आप दुनिया में चाहते हैं उसके बारे में आपने मुस्बत रहना है। आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, आपको कुछ भी आपका ड्रीम ख्वाब है उसके बारे में मुस्बत रहना, मुस्बत पॉजिटिव रहना कि मैं इसको अचीव कर लूँगा, मैं इसको हासिल कर लूँगा। और जैसे इमरान खान कहता है कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। तो ये पॉजिटिविटी है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपका मुस्बत सोचना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 2 पे है कि तसव्वुर कशी करना, विजुअलाइज करना। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपका ख्वाब है, उसको विजुअलाइज करना कि आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप वहाँ पे पहुँच गए हैं। अपनी ख्वाहिश को लिखें और इसको तसव्वुर करें और इसको फील करें, महसूस करें कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, तो फिर वही चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी, आप मंजिल के करीब होते चले जाएंगे। और नंबर 3 पे है कि यकीन और ईमान होना। अपनी ताकत पर यकीन और भरोसा रखें कि आप अपनी मंजिल पर एक दिन ज़रूर पहुंच जाएंगे। अगर यकीन होगा तो मंजिल पे पहुंचेंगे, अगर यकीन नहीं रखेंगे तो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और नंबर 4 पे है कि शुक्रगुजारी करना। आपके पास जो कुछ भी है उसकी कदर करें। शुक्रगुजारी जो है वो नई चीज़ों और नई बरकतों को दावत देती है। और नंबर 5 पे है कि जो कहते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपके बस की बात नहीं, उन लोगों से थोड़ा सा हट के रहें, उनसे थोड़ा सा पीछे रहें, क्योंकि ये मुस्बत तवानाई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दो तासरात हैं, उनको कमज़ोर कर देते हैं। तो इनसे बचेंगे तो अपनी मंजिल पर आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। इन लोगों से बचेंगे तो आप मुस्बत रहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आप मुस्तकिल मिजाज हों, आपके अंदर सब्र हो और आप मुस्बत अमल के साथ लगे रहें, तो तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मुकम्मल काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मज़ीद आप जानना चाहते हैं तो इस पर द सिगरेट के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई गई है। अगर आप इस मूवी को देखें तो आप मज़ीद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो है गहराई से जान सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।